तो स्टार्टिंग करते हैं, लेट्स से कि सपोज ये n पर्सन है बैठे हुए, मतलब यहाँ बैठे हुए हैं, ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, सब ऑलरेडी बैठे हैं, दे आर सीटेड, उनको अरेंज नहीं करना है, वो पहले से बैठे हुए इंसान है। बस तुम्हें क्या करना है, सिलेक्ट, तुम्हें करना है सिलेक्ट, तुम्हें बोलना है ए खड़े हो जाओ, तो खड़ा हो जाएगा। तुमको 3 लोगों को खड़ा करना है, तो यू हैव टू सिलेक्ट 3 पर्सन, you have to select 3 person so that no 2 of the selected person is consecutive, मतलब पड़ोसी पड़ोसी सेलेक्ट नहीं करना है। तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका क्या हो सकता है, ट्राई करना है ना। यस सर। चलो तो हो जाओ शुरू, पूरे 10 मिनट लो और 10 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। अभी पहले दिमाग चलाओ अपना। सर एन यानी कितने भी हो सकते हैं ना। एन मतलब एन मतलब 100, 150, 1000, 2000, 10,000, 20,000। सर वो चैट में सेंड नहीं हो रहा है बोलो। आंसर। आंसर चैट में सेंड नहीं हो रहा है, बता रहा है कि MSJ इज नॉट इन द मीटिंग। क्या बात कर रहे हो? सर वो आपका मीटिंग में नाम अब इंदौर रूम 7 इसलिए वैसा हो रहा है। नहीं आ रहा है, चैट आने लगा है, आ तो रहा है, आ तो रहा है, आ रहा है। सर सही है क्या? तूने आंसर कहाँ भेजा अभी? सर भेज दिया। क्या नहीं विवेक बोल जा रहा है रहा। क्या? विवेक ने आंसर भेजा है क्या? यस सर। क्वेश्चन एन में है तो आंसर 21 कैसे आ गया? समझा सकता है क्या? सर मैंने एन नहीं लिया, मैंने प्लेसेस 8 ले ली। अच्छा, तुमने जितने मैंने बनाए उतने गिन लिए क्या? हाँ सर। नहीं वो नहीं, डायरेक्ट बताओ तो एन में आंसर। 1 2 कितने आदमी हैं ये? 1 2 3 4 8 लोग हैं ये। अच्छा, 8 के हिसाब से आंसर कर दिया तूने? यस सर। वो तो 8 के हिसाब से भी गलत आंसर है ये। नहीं यार, क्या हुआ? सर रुकिए सर, आ रहा है।
सर मतलब ये मतलब कैसे करना है, आप एक बार क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? कैसे करना है? अभी करना कहाँ बताया मैंने तुमको? मैं तो क्वेश्चन बता रहा हूँ अकेला तुमको। एक क्वेश्चन है, तुम्हें नहीं सर, करना है। मतलब क्वेश्चन क्या है मेरे को वही समझ में नहीं आया। ये n लोग बैठे हुए हैं, है हाँ ना? और तुम्हें 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। मतलब तुम्हें बोलना है कि यू आर सिलेक्टेड, सर यू आर ऐसा है क्या सिलेक्टेड, एन सी यू वन आर इंटू एन सिलेक्टेड। माइनस वन सी थ्री? करते हैं, चलो कोशिश करते हैं। अभी कॉपी में लिख के रखो। करें कोशिश। सर 8 के लिए ही भेज दे क्या सर? 10 के लिए थोड़ा वो डिफिकल्ट हो रहा है। नहीं नहीं, n का ही करना है। सर ऐसा ही सर रुकिए, सर रुकिए। करो करो। यस सर, थोड़ा सा मतलब रुक जाइए 2 मिनट। सर ऐसा है क्या कैसा? सर एन सी वन तुम इंटू एन माइनस थ्री सी वन? एक काम करो, तुमने जो भी आंसर निकाला है उसमें n को रखो 5 और बताओ कितना आंसर आया। n को रखो 5, नाउ टेल मी द आंसर। सो 5 पे आंसर वैलिड नहीं आ रहा कितना आएगा? सर, वैलिड नहीं आ रहा, वो जीरो सी वन दे रहा है। 0 C1 0 होता है। सर मैंने चैट पे सेंड। तुम्हारा हाँ सर, जीरो भी आंसर। एक केस होता है ना, हम्म, तो सर एक आंसर आ गया उससे। विवेक इसमें 5 रखो, बताओ कितना आंसर आया तुम्हारा जो तुमने आंसर भेजा है। सर चैट सेम ही नहीं जा रही। सर चैट नहीं जा अरे रही। देखो ना अच्छे से। सर नहीं जा रहा ये है। लोग कैसे भेज ले रहे हैं फिर? सर नहीं जा रहा। ये लोग कैसे भेज रहे हैं फिर? सर नहीं जा तो रहा, अगर वो पता नहीं। रीसिलेक्ट करे तो हो जाए। चलो कर लेते हैं सॉल्व, चलो हटाओ। मुश्किल है, आंसर सही आएगा किसी का। अगर इतना आसान क्वेश्चन होता तो फिर ये हेडिंग क्यों होता? सर सर एक 5 के लिए मिनट, आंसर बस 9 है एक ना? मिनट और। क्या? सर 5 के लिए आंसर क्या है? बताओ क्या होना चाहिए, तुम बताओ पहले। सर 9। चलो तुम सोच के बताना जरा। सर एक आ रहा है। ये सर एक क्या दिख रहा है? होगा? ये स्क्रीन पे, सर एक आंसर ये भेजा है। स्क्रीन पे 5। सर हाँ मैं देखता 5 हूँ के ये। लिए एक आंसर आ रहा है। 5 के लिए एक आंसर आना चाहिए ना। ये 3 लोग लेने पड़ेंगे ना 5 के लिए तो। यस सर सर। आपने यस। क्या कहा? मैंने भी कुछ नहीं करा, मैं तो बता रहा हूँ फॉर 5 पर्सन्स देयर इज ओनली वन वे। अगर 5 लोग सोचे कि 5 लोग ही हैं, आपको 3 को लेना है तो आपको 3 को ऐसे लेना पड़ेगा ताकि वो दूर दूर रहे। तो करें क्या डिस्कस? सर मेरा आंसर सही है क्या? तुम्हारा आंसर 5 पे बना रहा है हाँ सर, मैंने भेजा है आपको। सर और एन की 6। टर्म्स में। सर सर मैंने भी एक भेजा है, मेरा भी सही आ रहा है, मतलब वन ही आंसर आ रहा है 5। चलो देखते हैं देखते हैं सर देखते हैं। एन की टर्म्स में n-2 C3 है क्या? गजब। n के टर्म्स में आंसर n-2 C3 है, उसने एक लाइन में आंसर दे दिया। आंसर है n-2 C3। वेरी गुड। बाकी जितने लोगों ने आंसर निकाला है वो चेक कर लो, इससे मैच कर रहा है क्या? यस सर। वेरी गुड, ये आंसर है।
आंसर इज n माइनस टू C3। अब चलो देख लो यहाँ पे, टाइम वेस्ट मत करो। वेरी गुड, जितने लोगों का भी आ गया बहुत अच्छी बात है, सही में बहुत अच्छी बात है अगर खुद से निकाला है तो। देखो यहाँ पे आप, और अच्छे से देखना क्योंकि इसमें तो मैं अब शायद पैराग्राफ लिखना पड़ेगा आप समझने के लिए। पहले इस क्वेश्चन को करने का बड़ा तरीका, फिर इसको छोटा करने का छोटा तरीका। पहले अपन बड़े तरीके से करेंगे, जैसे ये सूर्यांश वगैरह ने बड़े तरीके से किया है क्वेश्चन सॉल्व। तो ये सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है, ये 3 है, या पर्सन नंबर 1 है, ये पर्सन नंबर 1 है, पर्सन नंबर 2 3 4 टिल कहाँ तक जाएगा ये? n तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं बोल रहा हूँ कि टोटल केसेस मतलब आप कैसे भी ले लो, तो आंसर आएगा NC3। टोटल मतलब जिसको लेना है ले लो, 3 लोग बस। सही है क्या? यस सर। यस सर। और टोटल में से कौन से हटा देते हैं? जिसमें दो अनफेवरेबल। साथ में होंगे। कंसेक्यूटिव मतलब पास अब अनफेवरेबल एक्चुअली दो तरह के हैं। अनफेवरेबल दो तरह के हैं, कौन से? पहला तो है आपने लगातार 3 को ले लिया, ये गलत है ना? यस सर। और या एक ये है कि 2 लगातार ले लिया और एक दूर ले लिया। ये दो तरह के केस हैं कि यहाँ पे लिख लेंगे एग्जैक्टली 3R कॉन्जिक्यूटिव, और दूसरा क्या है एग्जैक्टली 2R कॉन्जिक्यूटिव। ये दो केस हैं। अब ये गिनने कैसे हैं, लिख तो दिया, अब गिनने वाली बात है, गिनना तो हमको ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं कैसे गिने जाते हैं। इतना लिख लो पहले, और अब चैट है मत लिखो, चैट में नहीं लिखो। अब मैं देख नहीं रहा मैंने हूं ऐसे उसको। किया कि एक केस लिया और वहां पे 3 ब्लॉक्स भर दिए कि यहाँ पे नंबर नहीं आ सकता, फिर ऐसे एक और केस लेके वही करने वाले हैं अपन, टोटल में से माइनस करने वाले हैं। अब माइनस पहले कौन से करने वाले हैं, तो पहले मैं ये वाले करने वाला हूँ, जब लगातार 3 लेना है। अब लगातार 3 देखना ध्यान से, या तो ये तीनों, या तो ये तीनों, या तो ये तीनों। तो ऐसे कितने केस बनेंगे? n-2 सोचो मन में, लगातार 3 के केस कितने बनेंगे? -2 सर n-2। n-2। यस सर। ये कौन से केस हैं जिसमें लगातार 3 एक साथ 3 है? अब कौन से माइनस करने हैं? एग्जैक्टली कौन से माइनस करने हैं अब? लगातार 2 वाले। यस सर। अब लगातार 2 वाले मतलब 2 साथ में 1 दूर। अब सोच के बताओ, अगर मैंने इन दोनों को ले लिया मतलब कॉर्नर के दोनों को, तो फिर इसको नहीं ले सकते। यस सर। लेकिन अगर मैंने बीच के 2 ले लिए तो फिर इन दोनों को नहीं ले सकते। यस सर। मतलब इसमें अब इसमें केस 2 तरह के बन गए। तो एक काम करते हैं, पहले वो केस गिनते हैं जो वर्टेक्स वाले हैं 2, मतलब या तो ये 2 और या तो ये 2। तो पहले लिख दिया 2C1। 2C1 का मतलब या तो ये दोनों या ये दोनों। क्या आई बात समझ में? यस सर। इसको आप नहीं ले सकते, मतलब इन दोनों को तो आपने ले लिया है। ही इज सिलेक्टेड, ये 2 सिलेक्टेड लोग हैं। ही इज सिलेक्टेड, इसको नहीं ले सकते। ये कितने लोग बचे इस तरफ? -2 3 ना? हाँ थ्री। इन दोनों को लिया, इसको हटाया, इन दोनों को लिया, इसको हटाया, तो ये कितने बचे इस तरफ? n-3 n-3। और उन n-3 में से कितनों को लेना है? एक को। यस सर। एक बार क्योंकि वापस 2 को तो बताओ, पहले ले चुके हैं। क्या बोल रहा हूँ? n-3 कहाँ से? एक बार फिर से बता दो। मैं बोल रहा हूँ मैंने कॉर्नर के 2 लोगों को लिया। तो लीनियर में तो 2 कॉर्नर होते हैं ना, एक ये कॉर्नर होता है, एक ये कॉर्नर होता है। तो तुम कॉर्नर किसकी बात कर रहे हो उसके लिए 2C1? यस सर। 2 लोगों को ले लिया
तो इसके जस्ट पड़ोस वाला जो इंसान होगा उसको नहीं ले सकते ना। यस सर। तो उस तरफ कितने लोग बचे? n-3। उनमें से एक ले लिया ठीक है। प्लस। अब देखो, अब दूसरा केस। अब मैंने जो 2 लोग लिए हैं वो मान लो ऐसे मिडिल के कहीं के हैं, मतलब या तो इन दोनों को लिया, या तो इन दोनों को लिया, या तो इन दोनों को लिया, एंड सो ऑन। अब ऐसे कितने केस बनेंगे? आराम से बताना सोच के। सर आपने क्या पूछा वो समझ नहीं आया। और n-3 बनेंगे क्या? n-3। हाँ सर n-3 बन रहा है वापस। बनेंगे n-3 बनेंगे कि n-2 बनेंगे? n-2 आ रहे हैं, लास्ट का और एक आखिरी का बच जाएगा। तो n-2 आएगा ना? n-2 आएंगे ना? मैं गिनवाऊं? यस कहो तो गिनवाऊं फिर मैं? यस सर। सर आगे। ये एक केस, ये दूसरा केस, ऐसे तीसरा केस। ये कौन सा केस होगा? n-2 1। सर पर वर्टेक्स के केस आपने कैसे गिन दिए? अच्छा वो नहीं होएगा, यहाँ तक गिन सकते हैं। हाँ ठीक है, n-3 आएगा, n-3 आएगा, मेरे को आ गया समझ में, सॉरी। n-3 आएगा, आया क्या समझ? नहीं, अरे यहाँ तक ले सकते हो ना अकेले, बस मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है मान लो। ये तो गलत केस है वैसे, ये केस सही नहीं है ना। सर सेकंड से स्टार्ट करेंगे ना? हाँ सेकंड से स्टार्ट करेंगे, मैं बोल रहा हूँ तुम यहाँ से भी स्टार्ट कर लो मान लो 2 मिनट के लिए। यस सर। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये नंबर शायद n-2 का है ना, क्योंकि ये n-1 है। यस सर। तो यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो कितने केस बनेंगे? n-2। यस सर। उसमें ये केस नहीं गिनना है। कितने हुए? n-3। चाहो तो एक काम करो ना, ये कंफ्यूजन हटाने के लिए 5 बना लो, ऐसे ऐसे 5 बना लो। ये n=5 है, 5 बना के। ये एक केस, ये 2 केस। तो n=5 पे आंसर क्या आना चाहिए? 2। यस सर। तो बताओ n-2 हुआ कि n-3 हुआ? n-3 हुआ। बात समझ में आई? यस सर समझ। यस सर। क्या लिखोगे यहाँ पे? n-3c1। मतलब आपने ये 2 लोग ले लिए, टिक मार देता हूँ। आपने 2 लोग ले लिए पड़ोस पड़ोस के। अब आप इसको नहीं ले सकते और इसको नहीं ले सकते, तो अब कितने लोग बचे? n-4। n-4। तो आप n-4 में से एक इंसान को और ले लो। ये आंसर है। पर ये मेथड गंदा है, बहुत गंदा है, क्योंकि इसमें केस बहुत बुरे बुरे केस बन रहे हैं। ये आंसर तो है, ये मेथड थोड़ा बड़ा है और गंदा मेथड है, नहीं लगाना ये, बस लिख लो अकेले। यहाँ इसको ऐसे भी किया था सर। ये सर वैसे कुछ मेथड नहीं खास लगानी समझ है। में नहीं आया मुझे। देखो शुरू से समझा देता हूँ। टोटल केस, हाँ। ये हो गया टोटल केस। हाँ टोटल जी। में से गलत केस हटाने हैं। हाँ। तो गलत केस ये है, या तो तीनों पड़ोस के हों, तो या तो ये तीनों हो, या तो ये तीनों हो, और या तो ये तीनों हो। हाँ जी। ये इतने केस बनेंगे। आगे समझ में? हाँ सर आ गया। और अब 2 कंसेक्यूटिव वाले में केस बन रहे हैं, क्योंकि ये वाला केस बनाया है वर्टेक्स केस मान के, हाँ और ये बनाया है नॉन वर्टेक्स केस मान के। ठीक है सर। अब ये मेथड इसलिए गंदा है कि अभी तो 3 लोग लेने हैं, अभी मान लो 5 लोग लेने हुए, तो ऐसे तो केस ही बनाते बनाते पागल हो जाएगा आदमी। सोचो ना, अगर 5 लोग होंगे तो कितने केस बनेंगे? बहुत सारे। पांचों एक साथ हो, 5 एक साथ हो, 4 एक साथ हो, 3 एक साथ हो, 2 एक साथ हो, 3 2 हो, 2 2 1 हो, सब गलत केस है। हाँ सर। तो ये गिनना इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको। तो दिस इज अ मेथड
but it is not a good method. It is a हाँ, very ये bad बहुत ही method. गंदा मेथड है, कंफ्यूजिंग मेथड है। नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों को समझ में आ भी गया होगा, नॉन वर्टेक्स केस लेकिन ये मेथड अच्छी नहीं है। दो वर्टेक्स केस मतलब या तो आपने इन दोनों को लिया और या तो आपने इन दोनों को लिया। नॉन वर्टेक्स केस। नॉन वर्टेक्स केस हाँ सर। ये दोनों, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों टिल ये दोनों, ये n-3 केस बनेंगे। हाँ सर। और जब इन दोनों को ले लोगे तो इसके पड़ोस में जो दो लोग होंगे उनको नहीं ले सकते। हाँ। तो 4 लोगों को हटा दिया तो 4 में बचे हुए 4 में मतलब n-4 में से एक ले लिया। मेथड अच्छी नहीं है, लिख लो बस, किसी को समझ में अगर आ गई हो अच्छी बात है, नहीं आई हो छोड़ दो। सर हाँ सर मैंने भी ऐसे ही कुछ करा पर सर उससे गलत आ रहा है सर। मतलब जैसे सर जैसे 8 डैशेस है तो सर 2 वर्टेक्स के छोड़ दिए और सर बीच में 6C1 लिया, मतलब 6 में से कोई सा भी एक चूज कर लिया। सर उसके आइट साइड वाले नहीं आ सकते डैशेस, फिर 6 नहीं बनेंगे शायद, 6 नहीं बनेंगे शायद, देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिया 8। यस सर। 5 ही बनेंगे। गिनाओ 6। 1 नहीं सर ऐसे नहीं करा मैंने, मतलब सर पेयर्स नहीं ली। तुमने बोला ना सर मतलब क्या लिया लास्ट के दोनों वर्टेक्स छोड़ दिए और सर फिर बीच में से कोई सा भी ये छोड़ एक दिया। डैश चूज करा। यस सर। नहीं सर एक डैश। दोनों साइड के वर्टेक्स। अच्छा ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। यस सर। हाँ बीच में से कोई एक ले लिया। यस सर 6C1। सर अब जो सर जैसे थर्ड डैश लिया तो सर उसके दोनों साइड वाले डैशेस नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो सर कितने, लेकिन अगर तुमने ये लिया तो भी सर 2 नहीं आ सकते बाकी के। लेकिन अगर ये लिया तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, और ये दोनों पहले से हटा करके तुमने। यस सर। नहीं सर वो तो सिर्फ तो अभी आंसर गिनने के डिपेंड। लिए है सर। जैसे चलो बताओ। सर, हाँ आगे बताओ। 6C1 के बाद। यस सर। सर जैसे अरे थर्ड बोला डैश 6C1 के बाद। सर तो फिर इसके बाद बच्चे कितने? हाँ थर्ड डैश लिया। यस सर। ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। सर अब 4 5 बचे। बच गए तो सर 5 में 4 से नहीं। एक और चूज करा। कहाँ बचे 5? सर दोनों गिन लिए सर वर्टेक्स भी अब। हाँ तो 6 अच्छा गिन लिए तुमने। हाँ 5 बचे। यस सर अब वर्टेक्स गिनेंगे तो सर 5C1। यस सर अब 5 में से सर एक चूज कर लिया तो सर उसके भी सपोज कंसेक्यूटिव नहीं आ सकते। ये चूज कर लिया। यस सर अब इसके कंसेक्यूटिव नहीं आ ये सकते। भी हटा दो, ये भी हटा दो। यस सर। हाँ। अब बाकी एक चूज कर लिया 2 में से। और लेकिन अगर मान लो मैंने ये चूज कर लिया तो मैंने ये चूज कर लिया तो अब तो यहाँ पे शायद 4 खाली हैं। यस सर। सर यही दिक्कत है। ओके सर। समझ गए ना? यस सर। तो अगर हर एक में चेंज हो रही है तो नहीं लगा सकते ना मेथड। यस सर आ गया समझ में। सर अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं हाँ। कि सर जिन 3 लोगों को अपन सिलेक्ट करने वाले हैं उनको पहले इस अरेंजमेंट के बाहर रख लेते हैं और बाकी बचे हुए को पहले। बस अरे सुनो बस समझ गया। वेरी गुड। वही तो आंसर n-2C3 है। अच्छा चलो तो लिखो दी बेस्ट मेथड। वही तो मुझे समझाना है। जितने लोगों ने आंसर दिया इसलिए तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि उन्होंने सोच लिया इतना। कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 ... n बना दिया। दीज आर n पर्सन जो पहले से बैठे हुए हैं। इनमें से कितने लोगों को लेना है? अपन को 3 को लेना है। टोटल n है। n में से 3 को लेना है। इनको सिलेक्ट करना है और n-3 को क्या करना है? रिजेक्ट। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। अच्छा अब जिनको सिलेक्ट करना है सपोज कर लो कि देयर आर 3 वाइट बॉल्स। अच्छे से सुनना, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा शुरू में कि बॉल्स क्यों आ गए सर, बॉल्स क्यों बता रहे हैं। एंड देयर आर हाउ मेनी रेड बॉल्स? n-3. n-3. n-3.
there are 3 white balls, there are 3 white balls हैं ये, and there are n minus 3 red balls तो identical। इसमें गैप ढूंढेंगे क्या? बिल्कुल गैप मेथड पे ही आने वाले हैं, पर तुम्हें बस क्वेश्चन लिंक करना है कि वो गैप मेथड वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम कैसे बन जाएगा। तो टोटल n बॉल्स हैं, देयर आर n बॉल्स, मैंने बॉल ही बोल दिया, देयर आर n बॉल्स इन विच 3 आर वाइट एंड द रिमेनिंग आर रेड। ठीक है, सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, number of ways to arrange these n balls in a line so that no two white ball is adjacent is equal to, पहले इसको अच्छे से पढ़ो। कितने तरीके से इन बॉल्स को हम अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से हम इन बॉल्स को अरेंज कर सकते हैं सो दैट नो टू ऑफ द वाइट बॉल इज साइड बाय साइड, कोई भी 2 वाइट बॉल साथ में नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका अगर आप सोचो तो क्या गैप मेथड ही है? यस सर। यस सर। क्योंकि गैप मेथड क्या करता है, गैप मेथड चीजों को दूर दूर कर देता है। तो हम क्या चाहते हैं कि वाइट बॉल दूर हो जाए। तो अब पहले क्या करेंगे, पहले रेड को बिठा देंगे। तो रेड को बिठा देंगे, ये रेड बैठ गई, ये रेड बैठ गई, सारे रेड बिठा दो पहले, जितनी भी रेड है। इन सारी रेड बॉल्स को रखने का कितना तरीका है? n-3 फैक्टोरियल। दिमाग चल रहा है ना? यस सर। कितना तरीका है इन रेड बॉल्स को रखने का? 1। अच्छा सभी सेम है सर? और क्या बोल रहा हूँ मैं, शुरू से बोल रहा हूँ। द बॉल्स आर आइडेंटिकल, यहाँ लिखो दे आर आइडेंटिकल, दे आर ऑल्सो आइडेंटिकल, बस कलर डिफरेंस है। एक ही तरीका है ना? यस सर। यस सर। अब बताओ गैप्स कितने बनेंगे? n-r+1। ये गैप्स हैं। n-3+1। These are the gaps. इनको ही गिनते हैं ना गैप? यस सर। हाँ यस सर। तो गैप्स n-2। n-2 2। there are n-2 gaps। हमें कितने गैप की जरूरत है? 3। और क्यों जरूरत है? पहला तो क्वेश्चन में क्यों जरूरत है? वाइट को दूर करना है, हाथ में नहीं रख सकते। वाइट को सेलेक्ट करना, क्योंकि वाइट को भी रखना है, तो जितनी वाइट बॉल रखनी होगी उतने गैप चाहिए पड़ेंगे। हाँ। तो what is the number of ways to select 3 gaps? n-2 C3। हाँ तो लिख दें यहाँ पे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 gaps out of what? n-2 gaps is equal to, क्या बोलेंगे हम? n-2 C3। n-2 C3। अब उससे क्या होगा कि 3 जगह, कोई भी 3 जगह, कोई भी 3 इनमें से कोई भी 3 जगह क्या हो जाएगा? वाइट बॉल आ जाएगी। तो सपोज करते हैं कि एक जगह यहाँ पे आ जाएगी, ये हटा दिया, यहाँ हटा दिया, तो यहाँ पे व्हाइट बॉल रख देते हैं, ये आ गई व्हाइट बॉल। एक जगह और कोई चूज कर लो जो तुम्हारी इच्छा हो, एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ पे व्हाइट बॉल आ जाएगी, एक और रखनी है कहीं पे, कहाँ रख दे? पहली पे रख देते हैं, रख दे पहली पे। तो एक व्हाइट बॉल यहाँ पे आ जाएगी और जितने बाकी गैप हैं वो हो जाएंगे गायब। यस सर। अब जरा सोच के बताओ
सभी लोग। अब ये टोटल बॉल्स कितनी है? N. n। लेकिन वाइट तो दूर दूर हो गई ना। हाँ सर। सारे वेज निकल गए। और अब मैं ये बोलूं कि ये बॉल्स नहीं है, ये लोग ही हैं। मैं बोलूं कि हाँ ये सर, बॉल्स एक ही नहीं बात है, है। ये लोग ही हैं। लोग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ये पहली वाइट बॉल है, पहली बॉल वाइट है, इसका मतलब है कि पहला पर्सन सिलेक्टेड है, और जो सिलेक्टेड है वहां ग्रीन मार देते हैं, तो पहला पर्सन सिलेक्टेड है। ये शायद कौन सा पर्सन है? 6th पर्सन है, 6th है नंबर के हिसाब से, गिनो। क्योंकि जो भी बॉल जहां पे भी रखी होगी वो एक प्लेस है ना, कि नहीं है प्लेस? यस सर। यस सर। ऐसे ये सेकंड लास्ट पर्सन सिलेक्टेड है, तो हमने व्हाइट बॉल को पर्सन मान के दूर दूर कर दिया। और हमने आइडेंटिकल क्यों माना वो भी सुन लो। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हमने किन 3 लोगों को लिया, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमने पहले किसको लिया, बाद में किसको लिया, थर्ड किसको लिया, ऐसा मतलब है क्या? हमें सिर्फ इससे मतलब है ना कि हमने पहले वाले को लिया, छठवें वाले को लिया और सेकंड लास्ट को लिया। इससे तो मतलब नहीं है ना पहले इसको लिया, फिर पहले को लिया, फिर छठवें को लिया। यस। आइडेंटिकल मानने का मतलब समझ में आ रहा है क्यों आइडेंटिकल माना है? यस सर। चलो इसको लिख लो जरा अच्छे से, फिर मैं एक सर लाइन और में लिख देता आइडेंटिकल हूँ। नहीं होता तो हम लोग 3 फैक्टोरियल कर देते ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता? आइडेंटिकल तो होना ही पड़ेगा। सर n-2 क्वेश्चन है, मेरे को अभी समझ नहीं आया। गैप्स कितने हैं? n-2। ये बताएगा ना जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया। समझ नहीं आया वही ना। गैप्स कितने हैं? अच्छा तुम गैप मेथड में नहीं थे क्या? सर था ना। तो गैप कितने हैं बनाओ, बताओ ना गिन के। अगर रेड बॉल रखेंगे, रेड बॉल कितनी है? n-3। रेड बॉल कितनी है? तो गैप कितने बनेंगे? हाँ आ गया सर, आ गया। आ गया। तुम पहले ये समझो, इस क्वेश्चन को अपन ने तभी सॉल्व किया है जब अपन ने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। अपन ने क्वेश्चन तो दूसरा ही सॉल्व किया है, सॉल्व दूसरा ही किया है, पर ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन को रिजेंबल कर रहा है। क्यों रिजेंबल कर रहा है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर तुम 5 मिनट और सुनो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। यस सर। ये लिख लिया है? यस सर। सभी ने? यस सर। अब सपोज करो देयर आर 6 balls. There are 6 balls in which 3 are white, in which 3 are white and 3 are red. अभी तो वो प्रॉब्लम भूल ही जाओ पर्सन वाला, अब ये याद रखो बस अकेले। There are 6 balls in which 3 are white, 3 are black. कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं कि वाइट दूर दूर हो जाए? अवर ऑब्जेक्टिव इज कि वाइट बॉल दूर दूर 4c3 हो जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वाइट बॉल दूर दूर हो जाए। तो व्हाट यू विल राइट? 4c3 या एक काम करो, एक और बढ़ा लेते हैं। ये तुम बोलो सर आपने छोटा एग्जांपल ले लिया, एक और बढ़ा लो। चलो अब फिर से बोलो आंसर क्या होगा। अब 7 बॉल है। 6c3 5c3 ये जो 5c3 n-2c3 होता है ना। ये अभी तो बोला पहले क्या करेंगे, पहले रेड बॉल रखेंगे, रेड बॉल रख देंगे लाइन से 4। कितने गैप बनेंगे? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ गैप आर 5। कितने गैप चाहिए? 3। तो आंसर क्या होना चाहिए? 5c3। इसका आंसर 10 होता है, 10 होता है। अब मैं तुम्हारे सामने वो 10 के 10 तरीके लिख के दिखा रहा हूँ, करें? यस सर। यस सर। चलो अब देखना ध्यान से, और बहुत ही ध्यान से, क्योंकि अब मेहनती वाला काम है।
सर ऐसे हम लोग लिख के क्या कॉपी में? तुम पहले देख लो, तुम्हें समझ में अगर एकदम अच्छे से आ जाए तो फिर आराम से लिख लेना, बाद में घर पे ही कर लोगे उसके बाद तो क्या। सर 5 बॉल हो गई। 5 हो गई क्या? बोले 5 लोग सर, आप मैजिक कर रहे हो। आंदो आंदो आंदो। चलो ये तो मैंने अभी वाइट वो ब्लैक वो क्या बोलते हैं वाइट रेड रख दी है, अब रखनी है वाइट। थोड़ा अकॉर्डिंगली गिनना ताकि केस गायब नहीं हो, और मेरे गिनने का पैटर्न तुम समझ जाओगे धीरे से। अभी ये शायद देख के समझ में आ गया होगा मैं कैसे गिन रहा हूँ। सर शुरू के 3, यस सर, फिर दूर करते गए, एक एक बॉल खिसकाएंगे। अब उसको खसका दिया। सर ये वही तरीका जिससे आपने 120 वेज गिरे थे। अरे मैं गिनने में एक्सपर्ट हूँ, गिनने पे आ जाता हूँ, फिर सब गिन डालता हूँ मैं। एक आध किस मिस हुआ क्या अभी? इसमें मिस हो गया? नहीं 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 नहीं, सही तो है। फर्स्ट पे रखने वाले में एक हो गया। एक मिस हो गया। कौन सा मिस हुआ? ये 3 ये 3 ये 3 ये सारे हो गए। उसके बाद ये शिफ्ट कर दिया मैंने, इसको यहाँ रख दिया। और एक सर लास्ट आपको ये जो बीच वाला था ना उसको इस साइड शिफ्ट करना चाहिए था फर्स्ट। यहाँ कहीं। हाँ यस सर। सर, ये जो लास्ट शिफ्ट केस देखा ना आपने में, अच्छा सर इसमें आपको करना है। मतलब इसको यहाँ रख के यहाँ रखना चाहिए था, ऐसा? हाँ सर, और एक लास्ट और सर बीच वाली बॉल को राइट में लास्ट के 2 गैप्स भी भरेंगे ना एक बार। सर वाइट वाले को फर्स्ट पे रखेंगे और वो दूसरी वाइट को सेकंड लास्ट पे। अच्छा वो कर देंगे, चल रुक जाओ, वो गिनते एक आते हैं अपन। कंडीशन रहेगी। देख लेते वो देख लेते बच हैं, ही चलो जाएगा ना आखिरी में जो छूट रहा है। देख लेंगे, जो बचेगा तो तुम बता देना। ये वाला शायद नहीं गिना गया, देखो सर ये गिना है ये। सर हो गिना गया क्या? हो गया सर, उसके जस्ट लेफ्ट में ही सर है। बीच ये वाला? वाली बॉल को सर राइट ये में भी हो गया, शिफ्ट सर ये भी हो को इस साइड सर ये भी हो गया। सर दूसरी साइड। यस हाँ सर। यस सर। हाँ और एक कौन सा है? सर एक मिडल वाला। सर सेकंड नहीं, ये वाला नहीं, ये तो हो गया। तो हो गया। आखिरी के तीनों में 3 है। सर ये एक नहीं मिनट, ये हुआ है। कहाँ ये सर कहाँ हुआ? ये नहीं हुआ, ये सर, नहीं ये हुआ हुआ। था, ये नहीं हुआ सर। सर अब हो अब शायद पूरे हो गए। हाँ यस सर। चलो अब एक बार मैं वर्टिकली लिखा दे रहा हूँ सर, लिख के। लास्ट के 3 गैप वाला ये हो तो क्या? लास्ट के 3 गैप सर ऐसा क्वेश्चन मैट्रिक्स टाइप में करके नहीं दे सकते? अरे रुक जाओ भाई, अपन को गिनना थोड़ा ना ऐसे, अपन को बस समझना है। एक बार बस फील आ जाए कि हाँ ये सही है, तो उसके बाद कौन गिन रहा है? तुमको तो बस ये समझना है कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन क्यों है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैच कैसे कर रहे हैं। सर अभी रुक जाओ,
तो दीज आर पॉसिबल 10 केसेस, ये 10 केस बन रहे हैं। अब इनका मतलब क्या है वो देखो। अगर मान लो इन सारे बॉल्स के नाम रख दिए जाते हैं, नाम कैसे रखते हैं, अब नाम भी सुनो कैसे रखते हैं। या तो ये मान लो कि ऐसे होते हैं, ये फर्स्ट बॉल है, या ये ए बॉल है, ये बी बॉल है, ये सी बॉल है, ये डी बॉल है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है, 7 बॉल है। अब मैं बोल रहा हूँ कि वाइट बॉल जिस भी प्लेस पे है वो बॉल हमने चूज करी है, तो फिर इस केस का मतलब शायद यही है कि मैंने ए सी और ई को लिया है। Yes, है? sir. यस सर। Yes, sir. इस केस का मतलब शायद यही है कि मैंने ए सी एफ को लिया है। Yes, sir. इसका मतलब ये है कि मैंने ए सी और जी को लिया है। यस सर। इसका मतलब ये है कि मैंने ए को लिया है, डी को लिया है और एफ को लिया है। इसका मतलब हुआ मैंने ए को लिया है, डी को लिया है, एफ को लिया है। तो बेसिकली हर एक अरेंजमेंट का कोई ना कोई मीनिंग तो है ही ना। सर वो जी है। जी 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 जी, ए डी जी। तो इसका मतलब यही है कि हर एक अरेंजमेंट एक सिलेक्शन ही है। Yes, sir. हर एक अरेंजमेंट, ये भी एक सिलेक्शन है। ये किसका है? बी डी एफ, ये वाला बी डी जी, ये वाला सी ई एफ, सी जी, ए ई जी, और फाइनली इज बी E G. ई जी। तो तुम बताओ ना कि हर एक अरेंजमेंट एक सिलेक्शन तो दिखा रहा है। हाँ सर। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पर हिंदी में लिखो तुम, तो यहाँ पर हर एक अरेंजमेंट एक सिलेक्शन को दिखा रहा है, ये शो कर रहा है। हर एक सिलेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे हर एक अरेंजमेंट हर एक सिलेक्शन शो कर रहा है, एक सिलेक्शन शो कर रहा है। इसलिए जितने तरीके से वाइट और रेड बॉल्स, इसीलिए जितने तरीके से वाइट और रेड बॉल्स को हम अरेंज कर सकते हैं such that white balls दूर दूर रहें। will be equal to the number of ways हम n पर्सन में से 3 पर्सन को चूज कर सकते हैं सच दैट वो दूर दूर रहें। ये जो मैंने पैराग्राफ टाइप का लिखा है, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो टॉपिक समझ में आ गया, और अगर इसमें ही दिक्कत है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए इसको पढ़ के देख लो। यहाँ पर जितने तरीके, यहाँ पे पहले यहाँ पे हर एक अरेंजमेंट एक सिलेक्शन शो कर रहा है। ये लाइन अंडरलाइन करो पहले। यहाँ पर हर एक अरेंजमेंट, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, ये अरेंजमेंट, यहाँ पे हर एक अरेंजमेंट एक सिलेक्शन शो कर रहा है। इसीलिए जितने तरीके से, नंबर ऑफ वेज, वाइट और रेड को हम अरेंज कर सकते हैं कि वाइट दूर दूर रहें, will always be equal to the number of ways, will always be equal to the number of ways
हम n पर्सन में से 3 पर्सन को चूज कर सकते हैं ताकि वो दूर दूर रहें, क्योंकि हम यहाँ पे व्हाइट बॉल को क्या मान रहे हैं? पर्सन, सिलेक्टेड पर्सन। व्हाइट बॉल को हम सिलेक्टेड पर्सन मान रहे हैं। यहाँ पे मेंशन करना तो बिल्कुल करो, व्हाइट बॉल आर सिलेक्टेड पर्सन एंड द रेड बॉल्स आर रिजेक्टेड पर्सन। और ये सारा क्वेश्चन सिलेक्शन रिजेक्शन का तो है ही, सोचो तो लोग तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और एक काम है, सोचो जैसे वो टी शर्ट नहीं होती है किसी कंपनी की, फेसबुक की, आईआईटी की, अपने फिटजी की, तो ऐसे मान लो ये टी शर्ट्स हैं, वाइट टी शर्ट और रेड टी शर्ट। तो जो पर्सन वाइट टी शर्ट पहना हुआ है वो सिलेक्टेड है, और हम पर्सन की टी शर्ट ही देख रहे हैं ना, कि कुछ और देख रहे हैं? बोलो। सर टी शर्ट ही तो उनको बोलो वाइट टी शर्ट वाले दूर दूर बैठ जाएं बस। और क्या क्वेश्चन हुआ है? हुआ ना सेम क्वेश्चन? यस सर। ये लिख लिया है क्या सारा? और सर ऐसा भी सोच सकते हैं क्या कि जैसे 8 लोगों का कर रहे हैं तो उसमें पहले 6 लोग कर दे और फिर वो कहीं भी बैठ सकते हैं, मतलब पास में भी बैठ सकते हैं, पर फिर एंड में हम 2 अलग स्लॉट्स उनके बीच में मतलब घुसा देंगे उन दोनों अभी वो 3 का तो हो जाएगा, ज्यादा का नहीं हो पाएगा फिर वो, क्योंकि मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो 3 को लेके नहीं है। अब वो है कि कितने भी हों। इसको हटा दूं पूरे को? सर 1 मिनट सर। यस बहुत छोटी सी चीज है यार, मतलब एक पॉइंट है बस, जो समझ में आ गया तो तुमको हमेशा याद रहेगा। बस ये है कि ये सारा एक्सप्लेनेशन तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। सर मैंने लिख लिया सर। अरे मैं लिखवाता हूँ भैया बिठा के, मैंने कहा लिखो चाहे कुछ हो जाए, लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में क्या वो याद नहीं आता है बिल्कुल। हाँ सर मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया थोड़ा। मेरी यहाँ देखो ना, मैंने क्या क्या इंग्लिश भी लिखी है, शायद बीच में हिंदी भी लिखी है, क्या सब तो लिखी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जितने तरीके से, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ वेज। लेकिन ये है ना कि वो तो बस फीलिंग है जो 1 के अंदर है। मतलब ये जो लाइन तुमको लिखवाई है ये मेरे अंदर बसी हुई है, ये लाइंस। हाँ हटा दे। यस सर। तो अब क्वेश्चन है, समझो जल्दी फटाक से। अब क्वेश्चन ओरिजिनल वाला वो तो 3 का था, अब ये कितने लोग हैं? n। और अब लेना r लोगों को है। सर एक बार वो वाला दिखा दो ना, लाइन। स्क्रीनशॉट ले ले तू जल्दी से। ले लिया? हाँ सर। लेना आर लोगों को है, सच दैट क्या बोले वो सब दूर कॉन्सेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। ऐसे लिखो वो सारे दूर दूर रहें, वो सारे दूर दूर रहें। So the problem is again same. We will say there are n balls. There are n balls. In which कितनों को लेना है? R को। R को। और कितनों को नहीं लेना है? n minus r। n minus r को। तो जिनको लेना है वो क्या मानते हैं? white balls। White ball। और जिनको नहीं लेना हो क्या मानते हैं? रेड बॉल। रेड बॉल। फिर क्या करते हैं? रेड को बिठाते हैं, पहले बिठा देते हैं। रेड को बिठाने के तरीके, जल्दी जल्दी रेड को बिठाने के तरीके। 1 रेड को बिठाने के तरीके 1, क्योंकि रेड क्या एक जैसी है? यस सर। यस सर। कितने गैप्स होंगे? कितने गैप्स होंगे? n minus r plus 1 n minus r plus 1। कितने गैप हमको चाहिए? r गैप। r तो क्या लिखेंगे? n minus r plus 1 c r। दिस इज द फाइनल आंसर। खत्म। इतना सा टेंशन था बस।
ये आंसर है। 3 का नहीं, 4 का, 10 का, 1000 का करो, यही आंसर है। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, वो बेसिक स्टेप बस याद रखो हमेशा। वो बेसिक स्टेप्स मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि तुम याद रखो, अपने हिसाब से लिख लेना उसके बाद। स्टेप नंबर 1, जिन लोगों को लेना है, जिन लोगों को सिलेक्ट करना है, उनको क्या मानना है? व्हाइट बॉल। और जिन लोगों को रिजेक्ट करना है, उनको रेड बॉल। स्टेप नंबर 2, ये तो पहला हो गया कि आपने मान लिया। समझ आ रहा है सबको? यस सर। स्टेप नंबर 2, पहले रेड बॉल्स को बिठा दें एंड गैप्स काउंट करें। स्टेप नंबर 2 इज रेड बॉल्स को बिठा दें, गैप्स काउंट करें। और यहाँ पे जो व्हाइट और रेड लिखा हुआ है वहां पे लिख लेना कि दे आर आइडेंटिकल, नहीं तो डिफरेंट मान लो तुम। दे आर आइडेंटिकल। और व्हाट इज द लास्ट स्टेप? अब लास्ट स्टेप ये है, गैप्स में व्हाइट बॉल्स को बिठा दो, रख दें। और जैसे तुम रखोगे दैट्स द आंसर।